नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर। आज की ये रीडिंग लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि हम लोग इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे कि आपका मई 2021 का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसे रहेगा आपका फाइनेंस, आपके रिलेशन और क्या कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में और कैसी रहेगी आपकी हेल्थ। तो टॉरस वृषभ राशि, यदि आपका नेम साइन है वृषभ राशि का, आपका सन साइन या मून साइन भी है टॉरस वृषभ राशि, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2021 में मैं 12 राशियों की अलग अलग रीडिंग लेकर के आई थी। तो मेरी टीम ने मेरे जो क्लाइंट्स हैं अलग अलग राशियों के, उनको कांटेक्ट किया फीडबैक को जानने के लिए। तो बहुत खुशी हुई ये जानकर कि 80 to 90% रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई। तो इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ भगवान शिव का कि उन्होंने इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दी कि मैं उनके संदेश को आप लोगों तक पहुँचा पाई। अब मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे साथ साथ आप भी कनेक्शन अपना स्टेबल कर लीजिए, अपने जो भी देवी देवता, जो भी ईश्वर हैं, आप किसी भी धर्म से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं से कनेक्ट हो जाइए जिनको आप मानते हैं और उनका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो फिर स्टार्ट करते हैं टॉरस वृषभ राशि आप लोगों के लिए मई 2021 की रीडिंग। तो चलिए वृषभ टॉरस देखते हैं कि आपके जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी मई 2021 के अंदर। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो देखते हैं कि फाइनेंस कैसा रहेगा, धन की ऊर्जा कैसी रहेंगी। तो सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। हेलो माय ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द वृषभ टॉरस राशि। कैसा रहेगा उनका जॉब, उनका बिजनेस, उनका फाइनेंस इन मई 2021। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द वृषभ टॉरस राशि। कैसा रहेगा बिजनेस, जॉब, फाइनेंस इन मई 2021। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड डन। थैंक यू। ओके, आपका पहला कार्ड आ रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। थैंक यू। आपका सेकंड कार्ड आ रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट। थैंक यू। फाइनेंस कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि, बिजनेस, जॉब कैसा रहने वाला है। ओके, आपका थर्ड कार्ड आ रहा है कॉन्शियसनेस का कार्ड। कॉन्शियसनेस, क्योंकि एक ग्रे कार्ड आ रहा है तो मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस कार्ड लेना होगा आप लोगों के लिए। तो मैं गाइडेंस कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओके, गिल्ट। अगर मैं बात करूं टॉरस वृषभ राशि, तो मुझे आपकी जो धन की ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं वो मिली जुली ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपके लिए स्टार्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है और मिड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी मशीनरी या स्टाफ या काम करने का प्रोसेस आप बदल सकते हैं। बहुत ही क्लियरली मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो भी चेंज करेंगे उसको पूरा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी चेंजेस आप यहाँ करने वाले हैं उसका आपको कहीं ना कहीं मंथ एंड पर गिल्ट होने वाला है, और जबकि वो चेंजेस गलत नहीं होंगे। देखिए, शुरू से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मुझे मंथ के पहले वीक में लगभग 10 तारीख तक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होंगी जो कि बहुत टाइम से आपका जो बिज़नेस में ठहराव चल रहा है उसमें एक नई ऊर्जा ला देंगी, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगी और आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे ऑर्डर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मीन्स कुछ नए चांसेस मिलेंगे आपको, बिज़नेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ऑर्डर भी नए मिलेंगे, व्यापार में कुछ ना कुछ मीन्स नई डील भी होंगी आपकी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये फर्स्ट वीक में ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट वीक में मंथ के स्टार्टिंग के 10 दिन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो स्टार्टिंग यहाँ पर हो जाएंगी। अब क्योंकि वो स्टार्टिंग होंगी
तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्टार्टिंग होंगी, बहुत ऊर्जान्वित तरीके से होंगी और आपको जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इन सब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, इनको लेने के लिए आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपने बिज़नेस में। हो सकता है कि आप बिज़नेस की जगह को चेंज करें, हो सकता है जो बिज़नेस में पुराने वर्कर थे, ख़ास तौर से मुझे दिखाई दे रहा है वर्कर, जो भी आपके एम्प्लॉय थे उनको आप हटाने वाले हैं, नए एम्प्लॉयज़ को आप लेंगे, कुछ नए स्टाफ को आप ऐड ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन क्योंकि न्यू चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, तो कुछ जब चेंजेस होते हैं ना तो चीज़ें बदलती हैं, मेंटली बदलती हैं, हमारे ऊपर फिज़िकली बदलती हैं। जब चीज़ें बदलती हैं, नया स्टाफ ले रहे हैं, नई मशीनरी ले रहे हैं, नया कुछ सेटअप डाल रहे हैं, तो उस समय पर थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ जाता है। नया स्टाफ आता है तो उसको ट्रेनिंग देना, उसको समझाना, वो सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली उस चीज़ को करेंगे, यहाँ पर कॉन्शियसली उस चीज़ को करेंगे, आपको पता भी रहेगा मैंने सही किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस के लिए आप थोड़ा सा गिल्ट फील करें, जो कि गलत है, क्योंकि आपने जो चेंजेस लिए वो बिल्कुल करेक्ट ही लिए हैं। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आपने जो चेंजेस लिए वो बिल्कुल करेक्ट लिए हैं। यूनिवर्स ने आपको जो वो थॉट दी जिसकी वजह से आपने चेंजेस किए वो बिल्कुल सही दिया था यूनिवर्स ने, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं, हो सकता है कि मंथ एंड पे आप उसको गिल्ट मान के बैठें कि यार ये मीन्स मैंने क्या किया, मैंने क्यों चेंज किया, या मैंने ऐसा क्यों किया। तो उससे आपको बाहर आना होगा। जो भी चेंजेस करें आप, वो आप सोच समझ कर, बहुत अच्छे से देख कर, सारी चीज़ों को परख कर। कोई नई पार्टनरशिप का ऑफ़र आ रहा है आपके पास में, ठीक है, तो सोच समझ के उसको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए कि आपका क्या फ़ायदा है, दूसरा जो बंदा आपको पार्टनरशिप दे रहा है उसको क्या फ़ायदा है, और अगर आपको फ़ायदा क्या है तो फ़ायदे के साथ नुकसान भी देखिए कि नुकसान क्या हो सकता है। बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपको न्यू पार्टनरशिप मिल सकती है, नया कंसेप्ट मिल सकता है, रुकी हुई डील भी आपको मिलेगी, आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ेगा। उसकी वजह से आप कुछ पुराने स्टाफ को भी निकाल सकते हैं, कुछ पुरानी मशीन रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से यदि पुरानी मशीन रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा सा खर्चा होगा। तो वो सब कुछ बर्डन आप यहाँ पर मुझे लेते नज़र आ रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिकॉज़ अगर एक तरफ गेनिंग हो रही है और यहाँ से आपको अगर ऑर्डर मिल रहे हैं तो उसके लिए अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर बिज़नेस में आपको मशीनरी चेंज करनी पड़ रही है बिकॉज़ आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं दे रही है मशीनरी, और यदि मैं एक नई मशीन लेकर के आता हूँ या लेकर के आती हूँ तो वो मुझे अच्छा प्रोडक्शन देगी, तो वो करना स्वाभाविक है और वो डिमांड है आपके बिज़नेस की। बट उसके लिए यहाँ पर आप कॉन्शियस हैं, आपने सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप अपने आप को मेंटली अननेसेसरी एक डिस्टर्बेंस, एक भय, एक अलग सी चिंता मुझे दिखाई दे रही है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ये जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट करेंगे आप, जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, लेकिन ये अलग सा भय क्यों, किस चीज़ का डर, एक अनावश्यक चिंता जिसे कहते हैं ना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो आप लेकर के रखेंगे तो उससे आपको बचना है। बिकॉज़ यहाँ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएंगी आपके पास 10 मई तक। आप उसके लिए चेंजेस भी करेंगे, पुरानी कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। पुराना ऑफिस हो सकता है आप चेंज कर दें, हो सकता है क्योंकि काम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के लिए आपको जगह ज़्यादा चाहिए या स्टाफ के लिए जगह ज़्यादा चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट आपके अनुकूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिवली वो चेंजेस होंगे आपके, ओके तो आपके साथ सारी चीज़ें पॉजिटिवली यहाँ पे होने वाली हैं। तो वो चेंजेस भी होंगे, इन्वेस्टमेंट भी होंगे, लेकिन एक अननेसेसरी का भय आपके अंदर रहेगा, क्योंकि वो जो चेंजेस आप कर रहे हैं ना, उसका भय आपके अंदर रहेगा कि मैंने ये स्टाफ चेंज किया है, या नई मशीनरी लाई है, या नया मेरा पैसा लग गया है, मुझे ऑर्डर मिल गए हैं, मैंने पैसा तो लगा दिया, मैं उन ऑर्डर को बनाने भी लगा हुआ हूँ, उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मीन्स कुछ भी इस तरह का भय आपको अननेसेसरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अननेसेसरी का भय है, वो आपके दिमाग की एक अननेसेसरी की उपज है, जो आपके बढ़ते हुए काम में रुकावट पैदा कर सकती है। तो वो आपको नहीं करना है। बिकॉज़ मैंने इस पर एक गाइडेंस कार्ड भी लिया,
गाइडेंस कार्ड भी मुझे ये कहता है कि ये जो गिल्ट का आप अनुभव कर रहे हैं इसको आपको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। यूनिवर्स की सहमति यहाँ पर आपके साथ है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ट्री दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक पंच दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्री का ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रीनरी दिखाई दे रही है। मीन्स जो आपने यहाँ डिसीजन लिया था, यूनिवर्स की उसके साथ सहमति थी आपके लिए, और यूनिवर्स की सहमति है और वो आपके अच्छे के लिए है। तो यहाँ से आपको गिल्ट से बाहर आ जाना है। आप मुझे अननेसेसरी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, पैसे से मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है यहाँ पर क्योंकि नया अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मिला जुला आपका पैसों का प्रभाव रहेगा, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी पैसों से। ये अननेसेसरी का स्वभाव है जो आप क्रिएट करके अपने आप को टेंशन में डालेंगे, ये आपको हटा देना है। गिल्ट नहीं करना है। आप जो चेंजेस करेंगे उसे सोच समझ के कीजिए। आप जो चेंजेस करेंगे वो आपके अच्छे के लिए है और वो आपको फ़ायदा ही देंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने की बिजनेसमैन की बात। अब मैं यदि आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपको बता दूं, यदि आप जॉब करते हैं तो भी आपको बता दूं कि इस मंथ आप कोई भी किसी को उधारी मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पर। हो सकता है किसी फ्रेंड को या किसी भी और पर्सन को आप कुछ पैसा उधार दे दें और आपको उम्मीद लगे कि हाँ मैंने उसे पैसा दे दिया है, मेरे पास वो पैसा मुझे जो उसने समय दिया है इस मंथ में वो वापस कर देगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आपने पैसा दिया तो वो पैसे को आने में डिले हो सकता है, वो पैसा फंस सकता है, उससे भी आपको टेंशन हो सकती है और आपके अंदर एक अननेसेसरी का भय रहेगा कि मेरा पैसा ना फंस जाए। तो बेटर है कि आप इस तरह का रिस्क इस मंथ में ना लें, किसी को भी आप उधारी ना दें। आपको उधारी देने से नुकसान हो सकता है, ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और बोलूँगी कि आपने कहीं कोई पैसा दिया हुआ था, जो पहले दिया हुआ था, या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो वो पैसा आपका आने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, लेकिन नया पैसा आप उधारी किसी को ना दें और नया कोई भी इन्वेस्टमेंट आप किसी स्कीम में अभी फ़िलहाल ना करें। लेकिन अपने बिजनेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो चेंजेस हैं, जो नीडेड हैं, प्रायोरिटी चेंजेस हैं, मशीनरी के हों, प्रोडक्शन के हों, क्योंकि अगर आपको फिनिश गुड्स तैयार कराना है तो आपको रॉ मटेरियल भी लाना होगा, आपको स्टाफ चेंजेस करना है, वो जो नीडेड चेंजेस हैं वो आप ज़रूर कीजिए और उसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर के लिए है। ओके, तो ये अननेसेसरी की जो चिंता है आपकी उसको हटा दीजिए। जो अननेसेसरी का गिल्ट है कि मैंने ये सही किया या नहीं किया उसको हटा दीजिए, बिकॉज आप ये सही ही करेंगे। वो सिचुएशन ही ऐसी बनेगी कि आप करेंगे ही करेंगे और वो सही होगा, ये भी सही बात है। लेकिन ये अननेसेसरी का आपका मेंटल भय जो होगा वो आपके काम को परेशान कर देगा, डिस्टर्बेंस कर देगा आपको। तो प्लीज़ कूल काम रहिए और बहुत रिलैक्स तरीके से अपने बिज़नेस को कीजिए। बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी में नई आने वाली हैं। ओके, अब ये तो है बिजनेसमैन की बात। यदि मैं जॉब वालों की बात करूं, कोई डाउट नहीं है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिलने वाली हैं। नई कंपनी भी हो सकती है या सेम कंपनी में डेजिग्नेशन हो सकता है आपका, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और सिटी में आपका ट्रांसफ़र हो। पास्ट की बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मींस पास्ट का डेजिग्नेशन चला जाएगा क्योंकि नया डेजिग्नेशन मिल जाएगा आपको। पास्ट के आपके जो सहकर्मी हैं वो चेंज हो सकते हैं क्योंकि नया डेजिग्नेशन मिलेगा या नया मींस जॉब मिल गई, नई कोई कंपनी मिल गई, तो पास्ट के लोग यहाँ से हट जाएंगे जिसमें कि आप खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। ओके, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपके अच्छे के लिए होंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब चेंजेस होंगे तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो वर्कलोड बढ़ने की वजह से चिंता का विषय आप कर सकते हैं अननेसेसरी, उसको मत कीजिए। जब आपको अच्छी जॉब मिल रही है, नया कुछ चेंजेस हो रहा है, पैसा इंक्रीज़ हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पैसा भी बढ़ेगा आपका, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो वर्कलोड भी बढ़ेगा। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है आपको। वर्कलोड बढ़ेगा, अगर सारी चीज़ें बढ़िया, पैसा बढ़ा, डेजिग्नेशन बढ़ा और मीन्स सब कुछ प्लस हुआ है आपके पास, तो काम भी तो प्लस होगा, तो उसको हैप्पली एक्सेप्ट कीजिए, वो आपको नए एक्सपीरियंसेस दे करके जाएगा। ओके, तो जॉब वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाले हैं स्टार्टिंग के 2 वीक, लेकिन लास्ट में 10 दिन आप खुद से अननेसेसरी टेंशन लेंगे, वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि काम चेंज होगा, काम का तरीका चेंज होगा, आपके जो कॉलीग्स हैं वो चेंज होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा
उसको एडजस्ट करने में शायद टाइम लगेगा, इसलिए आप वो हेडेक अननेसेसरी का लेंगे, उसको मत लीजिए। हो सकता है कुछ लोग जॉब सिक्योरिटी की टेंशन लें, तो वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर। ओके, तो ये मैंने बात की आपके धन के बारे में, टॉरस वृषभ राशि। अब देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स। वृषभ टॉरस राशि कैसी रहेगी उनकी हेल्थ मई 2021 में। यहाँ पर मैं मेंटली फिजिकली दोनों तरह से देखूंगी आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वृषभ टॉरस राशि कैसी रहेगी हेल्थ मई 2021। थैंक यू। टॉरस वृषभ राशि मई 2021 हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस वृषभ राशि की। प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द टॉरस वृषभ राशि कैसी रहेगी उनकी हेल्थ इन मई 2021। थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड डन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आपका पहला कार्ड आ रहा है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, अभी और कार्ड निकाल लेते हैं। थैंक यू। सेकंड कार्ड आ रहा है आपका कंपैरिजन का। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थर्ड कार्ड आ रहा है आपका साइलेंस का। ओके, तो यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि, मुझे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लोग जो काफ़ी टाइम से बीमार पड़े हुए थे वो मुझे यहाँ पर रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कुछ लोग आई थिंक ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम से किसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे, तो वो यहाँ पर उनकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर सुधरने वाली है, अच्छी होने वाली है। वो एक अच्छी ऊर्जा महसूस करेंगे। बहुत टाइम से कहीं ना कहीं वो शायद बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर में होने वाला है। तो यहाँ पर पहले वीक के अंदर में अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग के 9-10 दिन मई की अगर बात करूँ, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप बहुत टाइम से बीमार पड़े हुए थे तो आप यहाँ पर रिकवर होते हुए मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नज़र आ रही है मुझे, कि बहुत अच्छी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मिड ऑफ द मंथ में, मीन्स लगभग 9-10 तारीख के बाद आप कुछ अननेसेसरी की चीज़ों में भी पड़ सकते हैं जो कि मेंटल डिस्टर्बेंस आपको दे सकती हैं। यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों की हेल्थ मुझे यहाँ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले के कंपैरेटिवली कुछ लोगों की हेल्थ यहाँ पर मुझे इशू नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ग्रे कार्ड है, तो एक गाइडेंस कार्ड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, बिकॉज वहाँ पे मुझे क्लियर हो जाएगा गाइडेंस कार्ड से कि आपको मेंटली डिस्टर्बेंस होने वाला है वहाँ पर, या फिज़िकली कुछ इफ़ेक्ट आ सकता है, वो देख लेते हैं हम लोग। थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू एंड डन। ओके, इंटेंसिटी यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि वर्कलोड रहेगा, तो वर्कलोड की वजह से कहीं ना कहीं थकावट हो सकती है। कहीं ना कहीं वो जो थकावट है या एक मेंटली डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। काफ़ी बार क्या होता है, हमें फिज़िकली कुछ इशू नहीं होता, लेकिन हमें एक मेंटली इशू हो जाता है कि हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। वो जो एक थॉट आती है ना, दिस इज़ कॉल्ड कंपैरिजन थॉट। वो जो एक थॉट आती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं
बीमार कर देती है, क्योंकि आप बहुत भाग दौड़ करने वाले हैं, इंटेंसिटी आपकी बहुत हाई रहेगी अपने काम के लिए, आप काम के अंदर चेंजेस करेंगे, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेंटली और फिजिकली वो इफ़ेक्ट आपको पड़ सकता है। और भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो मिड ऑफ द मंथ में आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर इंटेंसिटी कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपका फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फ़िज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो ये जो काम की इंटेंसिटी बहुत हाई रहेगी, आपकी भाग दौड़ रहेगी, आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, वो शहर के बाहर हो या कहीं भी हो, मीन्स आउटसाइड आपको अपने ऑफिस से या व्यापार के लिए कहीं भी जाना आना पड़ सकता है। उस वजह से आपकी हेल्थ मिड ऑफ द मंथ में 9-10 तारीख के आसपास मुझे डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। तो वो फिज़िकली भी होगी, बिकॉज़ वो एक लेवल ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप पहुँच सकते हैं, तो वो आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो सकती है। मेंटली भी होगी, फिज़िकली भी होगी, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्योर रहना है। यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी आपको कि इस समय टाइम भी ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर 9-10 तारीख तक आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो कुछ टाइम से बीमार पड़े हुए थे वो यहाँ रिकवर कर जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ में कुछ लोगों की ऊर्जा ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी या तबीयत खराब आपको घेर ले। एक चीज़ और डिफ़ाइन करूँगी मैं आपको, यहाँ पर है नंबर 5। नंबर 5 मीन्स बुध का नंबर, बुध को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर। तो आप में से किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैं इस ट्री को देख रही हूँ और इसको देख रही हूँ, तो स्किन से रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने आप में आप क्योर रहें। अब स्किन से रिलेटेड डिसीज़ भी आपको कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो हो सकती है। दूसरा एक चीज़ और करूँगी, अगर मैं बात करूं चक्रास से रिलेटेड, अगर आप जानते हो तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चक्रास होते हैं। चक्रा में हमारे जो मेन चक्र होते हैं वो 7 चक्र मेन होते हैं। अब 7 चक्र में मैं बात करूं तो पहला हमारा हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ चक्रा हम काउंट करते हैं, पहला मूलाधार चक्रा हो गया हमारा, जिसे हम रूट चक्रा बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया सीक्रल चक्रा, तीसरा हमारा हुआ सोलर प्लेक्सिस, चौथा हमारा हो गया हार्ट चक्रा, और पांचवा हमारा होता है थ्रॉट चक्रा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड ऑफ द मंथ में आप में से कुछ लोगों को थ्रॉट की इन्फेक्शन भी हो सकता है, और क्योंकि थ्रॉट चक्रा हमारे ईएनटी को भी कंट्रोल करता है, तो ईएनटी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, थ्रॉट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो प्लीज़ आप केयरफुल रहें, क्योंकि आपकी हेल्थ, ये मुझे यहाँ पर जो जिस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, तो मुझे साफ दिख रहा है स्किन की प्रॉब्लम। ये 5 नंबर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपको थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ईएनटी का प्रॉब्लम, थ्रॉट का इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे स्किन की, थ्रॉट की, ईएनटी की प्रॉब्लम वो मुझे नज़र आ रही हैं। थ्रॉट चक्रा के हिसाब से देखो तो मुझे कुछ लोगों का ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है क्योंकि थ्रॉट के आसपास कनेक्टेड है, तो बैक चक्रा से अगर हम देखें, थ्रॉट का बैक चक्रा होता है, अगर हम बैक चक्रा से देखें तो कुछ लोगों को शोल्डर में पेन वगैरह भी हो सकता है। थ्रॉट से अगर रिलेटेड करूं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसका भी इशू हो सकता है। तो प्लीज़ 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 आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए। ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से, ज़्यादा भाग दौड़ करने की वजह से जो आप यहाँ पर करेंगे मिड ऑफ द मंथ में 9-10 तारीख के बाद, तो वहाँ से ये इश्यूज़ हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाहर निकलना ज़रूरी है, मैं जानती हूँ, काम करना है आपको, हमें अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो हमें काम करना है, लेकिन हमें अपनी क्योर भी करना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से, क्योंकि हम आउटसाइड जाएंगे, हम बाहर जाएंगे, तो किसी को ईएनटी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, या फिर थ्रॉट की प्रॉब्लम, या फिर शोल्डर पेन, या फिर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। मंथ एंड में मुझे दिखाई दे रहा है कि यदि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है तो मंथ एंड पर आते आते आप रिकवर हो जाएंगे। प्रॉब्लम ज़्यादा मीन्स प्रॉब्लम तो होगी अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन आप रिकवर हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी आप ध्यान रखें तो बेटर है, हमें प्रॉब्लम ही क्यों लेनी।
यहाँ पर हम बिज़नेस में चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे इंटरनल चेंजेस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमें गिल्ट और टेंशन आ रहा है ना, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि यदि हमने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो मंथ एंड पर वो हमें गिल्ट फील करेगा कि हमने चेंजेस क्यों किए, यहाँ पर मेरी हेल्थ मुझे नए स्टाफ के लिए, नई मशीनरी के लिए या नए काम के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो ये देखिए, कार्ड की एक सबसे अच्छी बात होती है कि सारी एनर्जी अपने आप में रिलेट होकर के खुद बता देती है। यहाँ देखिए, फ्रेंडलीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पर आप कुछ क्लीन कर रहे हैं, यहीं से अगर हेल्थ के इशू शुरू हो गए तो मंथ एंड पर आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में जो भी आप चेंज करेंगे वो अनावश्यक भय आपको शुरू हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ जब साथ नहीं रहती है तो बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी की हमें फील होती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया 5 नंबर बुध का नंबर होता है, तो मरकरी से रिलेटेड आपको स्किन की डिसीज़ हो सकती है, या ENT का प्रॉब्लम हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ बी केयरफुल रहें। आप 8-9 तारीख के बाद थोड़ा सा टाइम डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। मंथ एंड तक आते आते आप रिकवर कर जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसको संभाल लीजिए तो हमें पूरा मंथ हमारा बैलेंसिंग संभल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 8-9 तारीख तक आपका मंथ में कोई इशू नहीं आएगा, लास्ट आपका अच्छा रहेगा, मिड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। ओके, तो चलिए, ये इसका गाइडेंस कार्ड है तो इसको यहाँ रख देती हूँ मैं। तो ये हुई आपकी हेल्थ की रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। ओके, हेलो माय ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द वृषभ टॉरस राशि कि उनके रिलेशन कैसे रहेंगे। यदि वो हस्बैंड वाइफ हैं तो रिलेशन कैसे रहेंगे, यदि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो कैसे रहेंगे, फैमिली के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। प्लीज़ गिव मी द राइट गाइडेंस फॉर द टॉरस वृषभ राशि फॉर मई 2021। थैंक यू एंड डन। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया पहला कार्ड आपका रिलेशनशिप में आ रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया, मैंने आपको कहा ना अननेसेसरी का एक भय रहेगा, वो मुझे आपके रिश्तों में भी दिखाई दे रहा है। चलिए अभी सेकंड कार्ड और देख लेते हैं, बाकी के 2 कार्ड देखते हैं क्या कहते हैं। थैंक यू, एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू। ओके, ब्रेक थ्रू, सेकंड कार्ड। थैंक यू। चलिए, ये आपका थर्ड कार्ड ऑटोमेटिकली आ गया। कंसीडर कर लेते हैं ट्रैवलिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अभी मैं बात करती हूँ एज अ हस्बैंड वाइफ, आपका बात कर रही हूँ मैं। पहला कार्ड आपका स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड आ रहा है। बहुत टाइम से जो तनाव आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चल रहे थे कुछ लोगों के बीच में, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। और आप स्टार्टिंग के 8-9 दिन में वो जो तनाव चलेगा आपस में बातचीत करके या छोटी मोटी खटपट के साथ, आप उस तनाव से निकल भी जाएंगे, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ तक आते आते आपका रिलेशन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एक नया ब्रेक थ्रू आप लोगों के रिलेशन को मिल जाएगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी और बहुत अच्छा रिलेशन आपका रहने वाला है। बहुत एनर्जी आप फील करेंगे अपने रिलेशन में। लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी खटपट नज़र आ रही है, थोड़ी सी खींचातानी नज़र आ रही है आप लोगों के रिश्तों के अंदर। लेकिन यहाँ पर मिड ऑफ द मंथ में आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति आपका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे एक नई चीज़ आपकी दिखाई दे रही है रिश्तों के अंदर में। लेकिन नो डाउट स्टार्टिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिश्तों में खींचातानी रहेगी, चाहे आप शादीशुदा हैं या आप एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके रिश्तों में खींचातानी रहने वाली है। मंथ के स्टार्टिंग में 9-10 तारीख तक की बात कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस होने मीन्स शुरू हो जाएंगे आपके रिश्ते। लेकिन एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आप शादीशुदा नहीं हैं, यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आप लोगों के साथ ऐसी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है कि आप लोगों के बीच में जो रिश्ते खींचातानी चल रही है आपके रिश्ते में, वो यहाँ पर एंड होकर के एक नया ब्रेक थ्रू, मतलब मीन्स आपकी लाइफ में एक नया कुछ, कोई और या तो कोई पार्टनर आ जाए या फिलहाल के लिए आप उस रिश्ते से बाहर आ जाए। ये मैं बात कर रही हूँ उनकी जो मैरिड नहीं है।
ओके। लेकिन जो मैरिड है वो यहाँ पर थोड़ी सी खींचातानी के साथ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लेवल भी हाई दिख रहा है तो रहेगी थोड़ी खींचातानी, लेकिन एक बैलेंसिंग एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे रहेगा। मंथ एंड में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो बैलेंसिंग एनवायरनमेंट थोड़ा सा आपका और थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि आप दोनों को कहीं ना कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। आप कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाने वाले हैं। वो हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो आपका, तो इसलिए आपको वो जाने के लिए मिले, या आप नॉर्मली खुद से कि बहुत टाइम से घर के अंदर बंधे हुए हैं तो आप खुद से बाहर जाना चाहें। वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों लोग कहीं ना कहीं आउटिंग आपकी पक्का है कि होने वाली है। आप कहीं ना कहीं आउटिंग ज़रूर करेंगे दोनों साथ में। यदि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो मुझे यहाँ मिड मंथ में आपका रिश्ता थोड़ा सा ख़त्म होता भी नज़र आ रहा है, या ये भी नज़र आ रहा है कि पहले रिश्ते से निकल के आपकी लाइफ में कोई नया आ सकता है। तो जो नया आएगा आप उसके साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। लेकिन जो मैरिड है यहाँ खींचातानी के बाद बीच में मंथ के मिड में आप अपने रिश्ते को थोड़ा बैलेंस करेंगे दोनों तरफ से। दोनों लोग कोशिश करेंगे कि रिश्ते को बैलेंस किया जाए, और मंथ के एंड में मुझे आप कहीं साथ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शादीशुदा लोगों के लिए मंथ के एंड तक आते आते आप लोगों का रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन अनमैरिड का तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्रेकअप नज़र आ रहा है, तो उसका प्लीज़ आप ध्यान रखें। अगर आप आगे रिश्ते में बंधना चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी सी सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करें। और जो शादीशुदा हैं वो तो बैलेंस कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोग जब कहीं बाहर जाएंगे तो ऑलरेडी बैलेंसिंग अच्छी और स्ट्रांग हो जाएगी दोनों को, जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा घर की चार दीवार से जब आप बाहर निकलेंगे। ओके, तो आप लोगों की आउटिंग हो सकती है साथ में, और मिड मंथ में आप लोगों का रिलेशन अच्छे से आ जाएगा। मंथ स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इश्यूज़ होंगे, थोड़ी सी टेंशन रहेगी। यदि मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली में भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से जो टेंशन आपकी फैमिली में चल रही थी, आपकी वो चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, और आप फैमिली में एक दूसरे से मिलेंगे भी। ये मुझे नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन हो सकता है, कोई ना कोई पार्टी हो सकती है, ये मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मैं ये भी कह सकती हूँ कि यदि आपका बच्चा है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या कोई भी मीन्स किसी भी तरह की कोई पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आपके बच्चे के थ्रू आपको कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। एक नया ब्रेक थ्रू आपके बच्चे की लाइफ में भी मुझे आता नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो कुल मिलाकर रिलेशन मिला जुला रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं एनर्जीज उन लोगों की जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। तो टॉरस, वृषभ राशि, अगर आप करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी मई 2021 में। थैंक यू। एंटर। ओके, पहला कार्ड आपका आ रहा है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। सेकंड देखते हैं। थैंक यू। सेकंड कार्ड आपका आ रहा है ट्रस्ट का कार्ड। वाह, कार्ड आपके अच्छे आ रहे हैं। जो लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मंथ दिखाई दे रहा है मुझे। 20 तारीख तक तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। थैंक यू। वाह स्टूडेंट्स, या आप कोई भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपका मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम से आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे वहाँ पर आपको एक नई स्टार्टिंग मिलने वाली है। कुछ लोग बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के लिए रुके हुए थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, समझ रहे थे कि मुझे करना है, लेकिन एक अलग सा डर उनको रोक करके रखा हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी एक तरीके से, मीन्स एक रुकावटें कह सकती हूँ मैं इनको। ओके, तो ये यहाँ पर आपने कुछ अननेसेसरी की अपने लिए खुद रुकावटें बनाई हुई थी, जबकि
उनमें रुकावटों जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो वो अब स्टार्टिंग हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में बहुत अच्छे से मन लगेगा। आप लोग अगर कोई लोग किसी रिज़ल्ट का वेट करें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप लोगों की ऊर्जाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, मेंटल बैलेंस रहेंगे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जिस पढ़ाई से आपको इतना डर लग रहा था ना, अब उसे करने में आपको एंजॉय आएगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या आपकी पढ़ाई जो चल रही थी, उस सभी को लेकर के आप बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, बहुत अच्छे से आपका मन लगेगा। आप लोगों के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टार्टिंग टू एंड आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से बैलेंस रहेंगी। आपका माइंड लेवल बहुत सेट रहेगा पढ़ाई के लिए। आपने जो कहीं रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। मीन्स जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा और वो रिज़ल्ट ऐसा होगा जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े चेंजेस भी करेगा, बिकॉज़ ये एक मेजर अरकाना कार्ड आ रहा है आपका। तो कुल मिलाकर आपके पेज ऑफ कप्स आ रहा है, आपका नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो अपने आप में एनर्जी आपकी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर आप कोई करियर की नई शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए करियर की नई शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत अच्छा कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए मंथ रहने वाला है। बहुत मन लगेगा आपका पढ़ाई में और सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बैलेंसिंग रहने वाली हैं। तो टॉरस वृषभ राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग मई 2021 के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर जो अनावश्यक डर है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाइए। सिर्फ मुझे उलझन दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में, वो भी मंथ के 9-10 तारीख तक, या फिर मंथ के मिड में मुझे आपकी तबीयत को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो वर्कलोड की वजह से, काम की वजह से, बाहर जाने की वजह से, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके। और बाकी कुल मिलाकर पैसे का आपको दिक्कत नहीं होगा, पैसे से आप बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। लेकिन अननेसेसरी का जो आपके अंदर भय है और यहाँ पर जो मंथ मिड में मुझे यहाँ पर टेंशन दिखाई दे रही है और यहाँ आपके रिश्ते में सिर्फ ये मुझे टेंशन दिखाई दे रही है, तो इसको आप थोड़ा सा बैलेंस करें। हेल्थ में मानती हूँ कि अभी जो समय चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। अगर अचानक से कोई वायरस किसी को अटैक कर जाता है, कोविड का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, लेकिन फिर भी जितना प्रिकॉशन आप ले सकते हैं उतना प्लीज़ लीजिएगा, मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे। तो चलिए टॉरस वृषभ राशि, मैं आप सभी लोगों के जीवन की मंगल कामना के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। यदि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो एनर्जी एक्सचेंज में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और आपके घर में भी सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और बहुत आनंद के साथ आपका ये मई 2021 जाए। ओके, अब मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।